स्टार्टिंग फील्ड एक हमारी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर और प्रॉपर, दूसरे बोर्ड में देखते क्वेश्चन, ये टॉपिक ही 9th 10th में आ जाता है आईसीएसई बोर्ड वगैरह में। fx अपॉन gx, अभी आगे चेक करो, fx अपॉन gx, fx न्यूमरेटर है और gx डिनोमिनेटर, दोनों x के फंक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर fx is greater than or equal to degree of denominator gx। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हैं, उनको अलग से बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि डिग्री ऑफ fx डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री से ज्यादा है। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए x³ अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी यहाँ 3 और डिनोमिनेटर की फैक्टर है, दोनों मल्टीप्लाई है, तो इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1 2 हो जाएगी, तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होगी ना। ऐसे क्वेश्चन 2-3 हैं, उनको बाद में करेंगे। इनमें क्या करते हैं हमें, इनका वर्किंग रूल क्या है? डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को बीच में रखो और डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। वो अपने आप ही डिवाइड करने में जो हमारी यूक्लिड थ्योरम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसकी डिग्री डिवाइडर से कम हो जाएगी और वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसके हमारे सारे क्वेश्चन हैं, डिग्री ऑफ fx is definitely less than degree of gx। जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, उनको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और स्टार्टिंग में हम प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे। और कोई क्वेश्चन इम्प्रॉपर का आया, we will reduce that improper fraction to proper by dividing numerator by denominator। प्रॉपर फ्रैक्शन के हमारे 3 केस हैं। जिसका मेन केस है, if denominator contains non-repeated linear factor, प्रॉपर फ्रैक्शन तो होगा ही। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को देखना हमने कि अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो एक तो रिपीटेड नहीं हो, स्क्वायर ना हो। जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाए तो रिपीटेड हो गया ना, और वो फैक्टर हमारे नॉन रिपीटेड हो और लीनियर, उनकी डिग्री सेपरेटली क्या हो, 1 हो। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, ये है ना स्टेटमेंट, x प्लस 1 x प्लस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 2। इंटीग्रेशन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन तो हमारी जस्ट 1 लाइन है, बाद में फॉर्मूले। टॉपिक बहुत आसान है। x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन x प्लस 1 कैपिटल B अपॉन x प्लस 2। नीचे हमारे नॉन रिपीटेड 2 फैक्टर है, हमें उनके अकॉर्डिंगली मूव करना है। फर्स्ट कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर,
प्लस सेकंड कांस्टेंट सेकंड फैक्टर। अगर तीसरा फैक्टर होता तो प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। और इस x से मत कंफ्यूज हो रहा है, x कहाँ गया, ये अपने आप ही आइसोलेट हो गया। तो एक बार रिपीट कर दूं, ये नीचे जितने फैक्टर हैं हमारे नॉन रिपीटेड, इनके अकॉर्डिंग चलना है मुझे। दो फैक्टर हैं तो दो ही कांस्टेंट चाहिए हमें, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। जितने फैक्टर बनेंगे उतने कांस्टेंट चाहिए, उतने लिखते चले जाएंगे। हमारे क्वेश्चन ज्यादा 3 के आते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई दो तरीके हैं, या तो इसका एलसीएम ले लो, वो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, नहीं तो जब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को, x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x प्लस 2 प्लस ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी बार क्या कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 क्या बचेगा x प्लस 1। अब हमारा टारगेट है, हमारा एम है हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट a एंड ये a और b के कांस्टेंट निकल आए और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसको निकालने के भी हमारे कई मेथड हैं। बुक में शायद ऐसे लिखा है कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर किया, कंपेयर करके आपके पास a और b में दो इक्वेशन आ जाएंगी और उनको 10th क्लास से सॉल्व करके, अगर 3 वेरिएबल में इक्वेशन आती है तो वो आपके जो मैट्रिक्स वाला मेथड था उससे सॉल्व करके एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। या हमारे पास एक छोटा सा टेक्निकल मेथड है, वो मेथड क्या है, बहुत ही आसान है। जो फैक्टर यहां है इनको बारी बारी से जीरो पुट करो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, एक बार x की वैल्यू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट x इक्वल टू -1 एंड -1। पहले देखो -1 पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में तो सारे नीचे जीरो हो जाएंगे, वो अनडिफाइंड इनफिनिटी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन इक्वेशन थी। और जब एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं बड़ी स्पीड में हो जाते हैं हमारे। x को -1 पुट किया इक्वल a इंटू -1 प्लस 2, और जहां x प्लस 1 था ये तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा 0, और b इंटू 0 इज लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां से अब -1 प्लस 2, दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ a इज -. इसी तरह से -2 पुट करो, -2 अब फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 0, तो प्लस b -2 प्लस 1, इधर -2 है, b इंटू -1, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों कांस्टेंट निकल गए। पुट इक्वेशन नंबर 1, in equation number 1, you will get x upon x plus 1, x plus 2, value of a -1 upon x plus 1, value of b 2 upon x plus। ये हमारा मेथड है हाउ टू रिजॉल्व कोलोबियर इन पार्शियल फ्रैक्शन। और आगे आप डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना होंगे, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 आउटसाइड dx अपॉन x प्लस 2।
हमने इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया और इधर भी इंटीग्रेशन। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस, बताओ मुश्किल है? फिर रिपीट करूं? बोलो, कर देता हूं। क्वेश्चन आपका ये है, हालांकि इसको जो कल मेथड किया था ना लीनियर और क्वाड्रेटिक, उससे भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, लैम्डा भी मेथड लगा कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक भी हमने सीखना है। क्यों जरूरी है ये? अगर डायरेक्ट कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है और उसके फैक्टर ना बने तो वो मेथड करना पड़ेगा हमें। और बहुत सारे क्यूब में है, 3 में है, तो उनके लिए तो ज्यादा जरूरी है पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेथड सीखना जरूरी है और ये आसान भी है, मुश्किल नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। मोस्टली आपको प्रॉपर का क्वेश्चन मिलेगा। इसको रिजॉल्व कैसे करना है? यहां से मत कुछ सोचना भी एक्स कहा गया, केवल आपने यहां से चलना है। जितने फैक्टर उतने ही कॉन्स्टेंट, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर, और ज्यादा है तो प्लस चलते जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन है। जो केस 1 में जिसमें हमारे नॉन रिपीटेड है, यहां तो हमारे सारे कॉन्स्टेंट भी इस तरीके से निकला। बारी बारी से इस फैक्टर को 0 पुट करो, इसको x की वैल्यू -1 आ गई और -2 यहाँ पुट करके a और b निकल गए। और a और b की वैल्यू हमने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में लिख देनी है और उसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। नोट भी कर लिया सबने? चले आगे। अब 3 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/x² - 9 पे, और इसके फैक्टर करके ऐसे भी चल सकते हैं। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन लेते हैं। Question number 3, x minus 1, x minus 2, ये है ना स्टेटमेंट। चलो फिर साथ साथ करते चलो। 3x minus 1, x minus 1, x minus 2, x minus 2, a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon, जैसे मैंने बताया था क्लियरली ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे 3 फैक्टर हैं, रिजॉल्व कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x minus 1, जैसे x minus 1 है, ये सारा मल्टीप्लाई होगा। इसमें से x minus 1 को छोड़ दो, x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 1 plus c into x minus 1 x minus 2। फिर वैल्यू पुट करेंगे कि बारी बारी से पुट x equal to 1, 2, 3। एक बार यहाँ से आया 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। जब 1 पुट करेंगे 3 into 1 minus 1, a into 1 minus 2, 1 minus 3 plus 0 plus 0। क्यों? x minus 1 है, 1 minus 1 क्या आएगा? 0। तो सारा ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 minus 1, 3 minus 1 2,
value of a is -1 or -2, minus minus plus, from here that value of a is 1. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, ऐसे नेक्स्ट चलेंगे. सिमिलरली 3 into 2 minus 1, और फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, जहां जहां x minus 2 है वो 0, प्लस b into 2 minus 1, 2 minus 3 plus 0. And 6 minus 1, 5, b into 1 into minus 1, this implies value of b is minus 5. C, 3 into 3 minus 1, 0 plus 0, plus c into 3 minus 1, 3 minus 2, 9 minus 1, 8, c into 2 into 1, and value of c comes out to be 4. इस तरीके से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. सबकी वैल्यू निकलेगी? Equation 1 becomes 3x minus 1, x minus 1, x minus 2, x minus 3. ये आया था हमारा 1 upon x minus 1 minus b 5 plus b 4. इस तरह से हमको रिजॉल्व कर लेते हैं, और रिजॉल्व करने के बाद अब तो एक लाइन बची, मैं आपको लिख देता हूँ. इंटीग्रेशन of 1 upon x minus 1 minus 5, 1 upon x minus 2 plus 4, 1 upon x minus 3. Log of x minus 1, x minus 2 प्लस, ये हमारा